उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना, उसको देखते हुए पार्टियां अपने अपने मैदान में हैं और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं। ऐसा ही मुरादाबाद के कुदरकी में देखने मिला। कुदरकी विधानसभा पर उपचुनाव होना, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो मैदान में हैं और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं। वहीं समाजवादी के कार्यकर्ता और दिग्गज नेता जिला कलेक्टर सभागार पहुंचे और गंभीर आरोप लगाए कि अधिकारी सरकार से हमजाज होकर उनके मुस्लिम वोटों को काटा जा रहा है। लेकिन जब सच सामने आया तो वो चौंकाने वाला मामला खुलासा हुआ है। जिस प्रकार से पूर्व सपा विधायक हाजी रिजवान ने गंभीर आरोप लगाए, उनका कहना था कि मेरे पिताजी का भी वोट काटा गया है। लेकिन जब सच सामने आया, अधिकारियों ने जब सपा नेताओं की जो पोल खोली है वो अपने आप में चिंताजनक है। हम आपको बता दें, उधर बीजेपी के कार्यकर्ता गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो वहीं सपा वाले भी पीछे नहीं हैं और उनके द्वारा लगातार ज्ञापन देकर राज्यपाल को मांगे की जा रही हैं कि इन वोटों को काटा जा रहा है, उन्हें रोका जाए। लेकिन सच क्या सामने आया वो एक अपने आप में चौंकाने वाला है। फिलहाल पहले समाजवादी के नेताओं को सुनिए कि आखिरकार समाजवादी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव क्या आरोप लगा रहे हैं, साथ ही जो उनके पूर्व विधायक सपा विधायक हाजी रिजवान कुदरकी विधानसभा 29 के उनके द्वारा क्या आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मेरे पिताजी का खुद का भी वोट काटा गया है। इसीलिए इसी मांग को लेकर हम जिला अधिकारी के कार्यालय आए और अपनी मांगे रखी हैं। लेकिन पहले नेताओं को सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई क्या है। कुदरकी विधानसभा में जो उपचुनाव होने जा रहा है वहाँ पे जो षड्यंत्र और धांधली हो रही है, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं और गांव के अंदर जो लोग जीवित हैं उनको मृतक दर्शा कर वोट काटने का काम कर रहे हैं। फर्जी आईडी बनाकर ये इन्होंने जो हिंदू वोट हैं उनके नहीं वो कर रहे हैं, मुर्दा दिखा दिए तमाम मुस्लिम ऐसे 10-12 हज़ार वोट काट दिए हैं। तो उसी के लिए आज समाजवादी पार्टी ज्ञापन देना आई है। जिलाधिकारी जी के माध्यम से हम एक ज्ञापन दे रहे हैं और उसमें जितने भी अधिकारी ऐसे हैं जो एसडीएम हो, तहसीलदार हो, बीएल हो, कोई भी हो, उनके खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो। बीएलओ देखिए, पिछली बार भी हमने एक ज्ञापन दिया था जिलाधिकारी साहब को, उसमें यादव मुसलमान सब हटा दिए। तो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो जानबूझ पे ऐसा करना चाह रहे हैं क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की सीट है और हमेशा समाजवादी पार्टी यहाँ जीती है और अभी भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। बीजेपी घबराई हुई है, सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये हम सब चीज़ों को लेकर आज ज्ञापन देने आज यहाँ जिलाधिकारी जी के माध्यम से। ऐसे लोगों को, जिन लोगों जो 70 साल से ऊपर हैं, जैसे मेरे पिताजी हैं, वो जिंदा खड़े हैं सामने, वकील साहब हैं, मेरा वोट काट लिया, वकील साहब हैं, मेरा वोट काट लिया, मैं मौजूदा बैठा हूँ। हाँ, एक इनका वोट काट दिया गया, के मर गए। तो ये जो है, जो जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई, कैमरे की तरफ जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनको जो है शादीशुदा दिखा के उनके वोट काटा जा रहा। वो प्रमाण साथ में है। जो लोग गांव में रह रहे हैं और जन्म से रह रहे हैं और अभी तक रह रहे हैं, कहीं पर गए भी नहीं है बेचारे, उनके बच्चे, उनका मकान सब कुछ नहीं है, उन लोगों को वोट काट दिए तो बाहर रह। कितने लोग हैं गिनती के माने? अरे ऐसे तो 10,000 हैं, 10,000 हैं भैया, इनके प्रमाण साथ में है। ये तमाम जो है जिस तरह की जो है जो दिए हैं, ये पूरा सबूत जो है हम दे रहे हैं। सर, हमारा वोट काट दिया गया, हमें शादीशुदा बताया गया, गदीपुरा। आपने जानकारी क्यों बता आपका? शादी बताई गई, हमारी की शादी हो गई, अभी मुझसे बड़ी और मेरी बहनें भी हैं। तो इस बीएलओ आई थी घर पे, क्या आपका वोट कट गया। अच्छा, तो क्या चुनाव को वजह माने, क्या मानने इसे? तो आपने समाजवादी के नेताओं को सुना, नेताओं ने किस गंभीरता से आरोप लगाए आप खुद ही सुन सकते हैं। जिस प्रकार से जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने सीधे सीधे कहा है कि ये बिल्कुल गलत है और भाजपा की नीति के तहत पर अधिकारी काम कर रहे हैं, उनका कहना है। लेकिन वहीं जो पूर्व विधायक सपा के हैं हाजी रिजवान, उनके द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए। उनके द्वारा कहा गया कि मेरे खुद के पिताजी का वोट भी काटा गया है। ये लगभग काफ़ी समय से लगातार वोट कर रहे थे, लगातार मैं विधायक रहा हूँ, उन्होंने ये भी कहा। लेकिन जिस प्रकार से कल अधिकारियों ने एक बड़ा खुलासा किया है, देखिए जिला अधिकारी के माध्यम की रिपोर्ट के अनुसार जिस प्रकार से समीक्षा की गई वोटरों की, जिस प्रकार से वोटर लिस्टों पर जो बीएलओ काम कर रहे हैं उनके द्वारा जब वोटर लिस्ट को चेक किया गया तो सच क्या निकल के आया है। हाजी रिजवान जो पूर्व विधायक कुदरकी विधानसभा के हैं, उनके द्वारा ये नासिर
पुत्र रिजवान और उवैद पुत्र रिजवान, ये उनके बेटे के खुद के 2 वोट है एक ही लिस्ट में। आप पहले ये सूची देखिए, इस प्रकार से आप देख रहे हो 2 फोटो आपको दिख रहे हैं, ये उनके खुद के बेटे के 2 फोटो हैं और ये अपने आप एक चिंताजनक है। अधिकारियों ने इन पर सीधे सीधे अपना बयान दिया। अधिकारियों का कहना है कि जिस प्रकार से लोग आरोप लगा रहे हैं, जिस प्रकार से पार्टी आरोप लगा रही हैं कि भाजपा के लिए अधिकारी काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो वोट डबल हैं सूची में, उन वोटों को काटा जा रहा है। जिस प्रकार से ये सूची आप देख रहे हैं कि कितने समय से ये डबल वोट डालते थे, इनकी समीक्षा अधिकारी कर रहे हैं, बीएलओ कर रहे हैं। और जो बड़े अधिकारियों ने टीम गठित की है, वो टीम धरातल पर जा रही हैं, गांव घर घर जा रही हैं वोटरों के, और उनसे नाम पता लेकर और आईडी देकर उनकी वोटों पर समीक्षा की जा रही है। लेकिन जब सच सामने आया कि समाजवादी के पूर्व विधायक हाजी रिजवान के बेटे के 2 वोट होना, तो अपने आप में चिंताजनक है। इसको लेकर भाजपा के नेता हावी हैं, उनके द्वारा सीधे सीधे कहा गया है कि इसी तरीके से लगातार समाजवादी के नेता हैं, वो अपनी दबंगई के चलते इस प्रकार की ये चीज़ें करते हैं, इस प्रकार के वोटों को बढ़वा लेते हैं और फर्जी तरीके से वोट करते हैं। ऐसे तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं अधिकारियों ने इस मामले की गंभीरता से जांच की है और उप जिला अधिकारी विनय कुमार बिलारी की तरफ से इस मामले में रिपोर्ट बनाकर जिला अधिकारी को सौंप दी गई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या चुनाव आयोग इस मामले पर क्या संज्ञान लेता है या जिला अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। और ऐसे अगर वोट बनाए गए तो सबसे पहले वो करनी में आते हैं कि आखिरकार उस समय पे कौन बीएलओ था, इनके माध्यम से ये वोट बढ़ाया गया, उन बीएलओ के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं है, यहीं तक सब कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा मानना यह कि जिस प्रकार से बीएलओ ने डबल वोट करे, डबल वोटों को बनाया एक सूची में, तो कहीं ना कहीं वो चिंताजनक है। और इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, कौन बीएलओ था, किनकी संरक्षण में हुआ था, किसके कहने पर हुआ था, ये एक जांच का विषय है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुंदरकी में उपचुनाव होना है, उसको देखते हुए जो सर्द गर्मियाँ हैं वो बढ़ी हुई हैं, एक दूसरे की पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। अब आपको बता दें कि जिस प्रकार से बात की जाए तो भीम आर्मी की तरफ से प्रत्याशी मैदान में चांद बाबू को उतार दिया गया है। बसपा, भाजपा और सपा का भी कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। फिलहाल दोनों पार्टियां मजबूताई से एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। वहीं कल रामवीर सिंह का बयान सामने आया, जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं कुंदरकी विधानसभा से, उनका एक बयान सामने आया। उनके द्वारा कहा गया है कि ये जिस तरीके से वोटों को डबल किया गया है, ऐसे कितने हजार वोट ऐसे होंगे, उनकी समीक्षा अधिकारी कर रहे हैं। तो उसको लेकर ही समाजवादी के नेता शिकायतें कर रहे हैं। फिलहाल समाजवादी के नेताओं ने राज्यपाल को अपना लेटर देकर कार्रवाई की मांग की है कि जिस प्रकार से वोटों को काटा जा रहा है, जो लड़कियां शादीशुदा दिखा दी हैं और शादी नहीं हुई है, उनके भी वोटों को काटा जा रहा है। ऐसे आरोप समाजवादी के नेताओं की तरफ से लगा दिए गए हैं। लेकिन सच जब सामने आया, जब अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उनके द्वारा कहा गया है कि डबल वोटों को समीक्षा कर काटा जा रहा है, ना कि किसी के वोट जानबूझ के काटे जा रहे हैं। फिलहाल ये जाँच का विषय है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आज जिला अधिकारी इस मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं।